जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। इंडियन हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन, RMS टाइटैनिक वाज फ्रॉम विच कंट्री। RMS टाइटैनिक के बारे में आपने तो सुना ही होगा। RMS टाइटैनिक जो कि सबसे बड़ा शिप था। RMS टाइटैनिक ये कौन सी कंट्री की था, याद रखना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रेट ब्रिटेन। ये जो RMS टाइटैनिक ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। RMS टाइटैनिक जो कि ब्रिटिश पैसेंजर एंड ये ऑपरेटर की गई थी। ये जो ऑपरेटर की गई थी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, याद रखना, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा ये ऑपरेट की गई थी। और ये भी बनाया गया था वही व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा। और ये 15 अप्रैल 1912 में एक आइसबर्ग एक बर्फ़ के चट्टान से टकराया और टकराने से कारण ये डूब गया था। याद रखना, इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क सिटी, ये जो जा रहा था इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट। याद रखना, एस्टिमेटेड इसमें जो पैसेंजर था एस्टिमेटेड 2224 पैसेंजर लेकर जा रहे थे, याद रखना। और इसमें जो देहांत हुआ, जो डेढ़ पीपुल है, डेढ़ पैसेंजर है, मोर देन 1500, याद रखना 1500 पीपुल की डेथ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक, जो कि ये ग्रेट ब्रिटेन के था। ये जो RMS टाइटैनिक ऑन सिंकेबल शिप ग्रेट ब्रिटेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फादर नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था। सभी उनके महात्मा गांधी का जो डिटेल्स अभी हमने डिस्कस करेंगे। सो महात्मा गांधी का जो पिता का नाम, जो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करमचंद गांधी। याद रखना, नेशनल फादर ऑफ आवर कंट्री जो कि महात्मा गांधी रहे, उनके पिता के नाम था करमचंद गांधी, याद रखना। सो उनके बारे में डिटेल्स में हमने अभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मदर नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का माँ का नाम क्या था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुतलीबाई गांधी। याद रखना, पुतलीबाई गांधी जो कि उनका माँ का नाम था। करमचंद गांधी के वाइफ, याद रखना, महात्मा गांधी के माँ का नाम पुतलीबाई गांधी ने एक बहुत ही रिलीजियस यानी धार्मिक पर्सन थे, याद रखना, याद रखना, उन्होंने एक रिलीजियस धार्मिक पर्सन थे। नेक्स्ट नंबर 4, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड महात्मा गांधी हैव। महात्मा गांधी का कितने चिल्ड्रेन थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 चाइल्ड। याद रखना, उनका 4 चाइल्ड था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी एंड कस्तूरबा गांधी के 4 चाइल्ड थे। एक का नाम है हरिलाल गांधी, याद रखना, ध्यान से सुनना, हरिलाल गांधी जो कि 1888 से बॉर्न हुआ था। और दूसरा का नाम है मोनीलाल गांधी, 1892 से 1902 में जन्म हुआ था उसका। और याद रखना, रामदास गांधी 1897 में, देवदास गांधी 1900 में, याद रखना, उनका जन्म हुआ था। और जो महात्मा गांधी रहे, उनका जो बर्थ कौन सी प्लेस में हुआ था, गुजरात का पोरबंदर। याद रखना, ध्यान से सुनना, गुजरात का पोरबंदर। और याद रखना, महात्मा गांधी का जो वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी और फादर का नाम है, याद रखना, करमचंद गांधी। माँ का नाम पुतलीबाई गांधी और उनके 4 सन था, उसका नाम है हरिलाल गांधी, मोनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है इसके बारे में। और याद रखना, महात्मा गांधी का जो बर्थ डे कौन सी डेट को, 1869, याद रखना,
1869 अक्टूबर 2, इसके बारे में आपको तो पता ही होगा। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये सभी, याद रखना सभी के बारे में। नेक्स्ट नंबर 5, which country has 3 capital? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री के, ऐसा कौन सी कंट्री है जिसका 3 कैपिटल है? याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक, साउथ अफ्रीका का जो कि 3 कैपिटल है। ये 3 कैपिटल भी यहाँ दी गई है, याद रखना। एक का नाम है प्रेटोरिया, याद रखना प्रेटोरिया, जो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, याद रखना प्रेटोरिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ये एक। और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा कैपिटल रहा है केप टाउन, याद रखना केप टाउन आज द लेजिस्लेटिव कैपिटल। ये केप टाउन जो देख रहा है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल। और ब्लोमफोंटेन आज द जुडिशियल कैपिटल, याद रखना ये जो कि जुडिशियल कैपिटल, ऐसे ही 3 कैपिटल रहे। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और सेकंड है लेजिस्लेटिव कैपिटल, और थर्ड है जुडिशियल कैपिटल। याद रखना साउथ अफ्रीका का जो कि 3 कैपिटल रहे। नेक्स्ट नंबर 6, बुल फाइटिंग इज द नेशनल गेम एंड वेरी पॉपुलर गेम ऑफ व्हिच कंट्री? बुल फाइटिंग जो गेम रहे ये कौन सी कंट्री की मोस्ट पॉपुलर गेम और उनके नेशनल गेम है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्पेन। याद रखना स्पेन की जो कि एक नेशनल गेम है। याद रखना ये गेम वेनेजुएला, याद रखना स्पेन के साथ वेनेजुएला, कंबोडिया, मैक्सिको, इक्वाडोर, याद रखना ये सभी कंट्री के भी मोस्ट पॉपुलर गेम है, याद रखना। और स्पेन का ये नेशनल गेम है, नेशनल और मोस्ट पॉपुलर गेम, याद रखना। बुल इज द नेशनल एनिमल ऑफ स्पेन, और याद रखना उन्हीं कंट्री की स्पेन की बुल जो रहे वो नेशनल गेम है, याद रखना। और ये बुल फाइटिंग जो रहे ये नेशनल गेम। सो नेक्स्ट नंबर 7, which blood group is vulnerable? Which blood group is vulnerable to mosquito? और which blood group, कौन सी ब्लड ग्रुप जो कि vulnerable to mosquito? और एक क्वेश्चन का भाई एक ही आंसर है। और which blood group people is mostly attracted by mosquito? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्योंकि कौन सी ब्लड ग्रुप के पीपुल जो रहे उन्हीं के ब्लड ग्रुप ज़्यादातर मॉस्किटो को अट्रैक्ट करती है? कौन सी ब्लड ग्रुप के पीपुल? सो याद रखना ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ब्लड ग्रुप के पीपुल जो कि मॉस्किटो के द्वारा अट्रैक्टेड हो जाती है ज़्यादातर? ये जो ऑप्शन देख रहे हो, सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओ ब्लड ग्रुप। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक, ओ ब्लड ग्रुप। और आपको तो ये बात पता ही होगा, ओ ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, याद रखना। और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसर्चर्स का स्टडी से ये मानना है उनके, ये पता चली है कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप रहे पीपुल, याद रखना पीपुल हंग्री मॉस्किटो के लिए, याद रखना हंग्री मॉस्किटो के लिए ज़्यादा ही अट्रैक्ट होती है। इन केस ऑफ अदर ब्लड ग्रुप, याद रखना इन केस ऑफ अदर ब्लड ग्रुप सेरोटाइप, अदर ब्लड ग्रुप जो रहे ए और बी ब्लड ग्रुप जो रहे उन्हीं के तुलना में जो कि ये जो ब्लड ग्रुप रहे ओ ब्लड ग्रुप ज़्यादातर मॉस्किटो के द्वारा अट्रैक्ट होती है। याद रखना मॉस्किटो ने अट्रैक्ट हो जाती है ये ब्लड ग्रुप पर, सो ओ ब्लड ग्रुप याद रखना। नेक्स्ट व्हिच माउंटेन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच माउंटेन चेंज इट्स कलर एवरी डे? कौन सी माउंटेन, ऐसा कौन सी माउंटेन रहे जो कि उन्हीं के कलर, ये जो पिक पे ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये माउंटेन का कलर है। ऐसा कौन सी माउंटेन, ये माउंटेन का नाम क्या है जो कि कलर चेंज करते रहते हैं? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उलुरू।
याद रखना उल्लुरु ये एक ऐसा माउंटेन है जो कि इसका कलर चेंज होते रहते हैं हमेशा। याद रखना ये सनलाइट के कारण इसका कलर चेंज होते रहते हैं। ये जो स्थित है, ये कौन सी प्लेस में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखना ऑस्ट्रेलिया का जो उल्लुरु माउंटेन रहे, इसका कलर हमेशा चेंज होते रहते हैं। और ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो उल्लुरु माउंटेन, ऑस्ट्रेलिया में स्थित उल्लुरु माउंटेन, इसका कलर हमेशा चेंज होने का एक कारण है। ये सनलाइट के इफेक्ट के चलते इसमें एक ऐसे ही कुछ केमिकल पाई जाती है, जिस कारण से ये सनलाइट से ये हमेशा इसका कलर चेंज होते रहते हैं। याद रखना दिन भर में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ब्लड ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग? ये जो 8 मेन ब्लड ग्रुप में से कौन सी ब्लड ग्रुप जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है? कौन सी ब्लड ग्रुप? याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्योंकि याद रखना पीपुल विथ टाइप्स ओ ब्लड ग्रुप हैविंग द लोएस्ट रिस्क फॉर हार्ट अटैक्स के लिए लोएस्ट रिस्क होती है ओ ब्लड ग्रुप टाइप, एंड ब्लड क्लॉट्स इन लेग्स एंड लंग्स। दिस मे बी बिकॉज पीपुल विथ अदर ब्लड ग्रुप having highest level of certain clotting factors which are protein that cause blood group to coagulate or solidify। याद रखना जो ब्लड ग्रुप ओ रहे, इसमें ज़्यादातर याद रखना लोएस्ट रिस्क होती है, हार्ट अटैक्स के लिए लोएस्ट रिस्क होती है। याद रखना सो इसीलिए ये वो ब्लड ग्रुप जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड ग्रुप में से एक है। याद रखना और सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड ग्रुप ही है ये वो जो ब्लड ग्रुप है 8 मेन ब्लड ग्रुप में से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। नेक्स्ट नंबर 10, व्हिच कंट्री हैज़ नो टेम्पल और चर्चेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सी कंट्री रहे जो कि कोई भी टेम्पल और चर्चेस नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सऊदी अरबिया। याद रखना सऊदी अरबिया जो कि ये एक ऐसा कंट्री है जो कि टेम्पल और चर्चेस इसमें नहीं है। और ये जो की पॉइंट पे दी गई है, याद रखना कंट्रीज सच एज सऊदी अरबिया हैव बैन्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ चर्चेस एंड टेम्पल, जो कि टेम्पल और चर्चेस के कंस्ट्रक्शन के लिए बैन की है उन्होंने। और कंट्रीज लाइक याद रखना कंट्रीज लाइक क्यूवेट, याद रखना क्यूवेट हैव चर्चेस, इनमें चर्चेस है बट डू नॉट हैव एनी टेम्पल, बट इसमें टेम्पल है ही नहीं। सो याद रखना सऊदी अरबिया ऐसा ही कंट्री जो कि टेम्पल और चर्चेस इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजा राममोहन रॉय। जो कि राजा राममोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज को एस्टैब्लिश की थी। नेक्स्ट नंबर 12, हु केम टू इंडिया फर्स्ट? किसने इंडिया को पहले बार आई थी? याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोर्तुगीज। याद रखना पोर्तुगीज कौन सी ईयर में आई थी? 1498 में। और जो ब्रिटिश ने आई थी कब? याद रखना 1608 में आई थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सप्लोर्ड इन इंडिया वाज? कौन सी फर्स्ट सिटी जो कि एक्सप्लोर की गई थी इंडिया में? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरप्पा। याद रखना हरप्पा जो कि फर्स्ट सिटी जो कि एक्सप्लोर की गई थी इंडिया में। नेक्स्ट नंबर 13, वेयर इज द हरप्पा लोकेटेड नाउ? अभी रिसेंटली ये जो हरप्पा कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ये जो ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। अभी ये ईस्टर्न पाकिस्तान में स्थित है। याद रखना ईस्टर्न पाकिस्तान में ये हरप्पा जो कि लोकेटेड है, हरप्पा जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान में स्थित है। और अभी उसे इंडस वैली नाम से जानते हैं।
और उसे जो डिस्कवर की थी किसने? दयाराम साहिन ने। याद रखना, दयाराम साहिन ने 1921 में डिस्कवर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच किंग इंट्रोड्यूस द रूपी इन इंडिया? कौन सी किंग ने जो कि इंट्रोड्यूस की थी रूपी इंडिया में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी किंग ने? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। याद रखना, शेरशाह सूरी जो कि किंग है जिसने जो कि रूपी को इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। अभी जो हमने यूज कर रहे हो रूपी, उसे इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य रोट कमेंटरी इन 9th सेंचुरी AD? ये जो ऑप्शन में से कौन सी हिंदू फिलोसफी जो कि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर मीमांसा। याद रखना, ये उत्तर मीमांसा जो कि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है 9th सेंचुरी AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? कौन सी किंग ने जो कि स्टार्टेड की थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर इलाहाबाद में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। याद रखना, ये जो कि हर्षवर्धन राजा ने ये स्टार्टेड की थी। नेक्स्ट नंबर 17, उपनिषद आर बुक्स ऑन डैश? उपनिषद आर बुक्स ऑन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिलोसॉफी। नेक्स्ट नंबर 18, फ्रॉम व्हिच प्लेस द लाइम्स ऑफ ऋग्वेद कंपोज्ड? कौन सी प्लेस में जो कि ऋग्वेद लिखा गया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट नंबर 19, व्हाट लेड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एंड होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है? इन्विजन ऑफ आर्यंस, इन्विजन ऑफ आर्यंस। ऑप्शन बी रिकरेंट फ्लड्स। ऑप्शन सी अर्थक्वेक के चलते, रिकरेंट फ्लड के चलते। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी फैक्टर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एंड करने में सक्षम हुई थी। याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एंड होने का ये सभी फैक्टर, सभी कारण हैं। सो नेक्स्ट नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपुल? इंडस पीपुल के द्वारा मेन गॉड के रूप में किसे वर्शिप की थी उन्होंने? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड विष्णु। याद रखना, लॉर्ड विष्णु को मेल गॉड के रूप में वर्शिप की थी इंडस पीपुल ने। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की उसे याद रखना, और उसका PDF लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दी हुई है, इसमें आपको फ्री में मिल सकता है सभी PDF। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही आपको ऐसे इम्पोर्टेंट GK और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा। मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक SI GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।